नमस्कार, यूपी लाइव देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ आयुष पाल। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं लखनऊ से आई बड़ी खबर के साथ, जहां पर पुलिस मंथन 2025 में कई मुद्दों पर चर्चा हुई है। महिला अपराध, बाल व मानव तस्करी पर चर्चा हुई है। संबंधित प्रमुख कार्य और चुनौतियों पर भी प्रेजेंटेशन दिया गया है। इसी के साथ साथ उपलब्धियां और भावी कार्य योजना पर भी चर्चा हुई है। एडीजी महिला एवं बाल सुरक्षा संगठन का प्रेजेंटेशन देखने को मिला है। सीएम के समक्ष यहां पर तमाम प्रेजेंटेशन जो है वो बताए गए हैं। जरूरत कार्यक्रम की लिस्ट भी यहां पर दी गई है। वहीं अगर बात करें तो मिशन शक्ति के महिला एवं बाल सुरक्षा पर भी चर्चा हुई है। इसी के साथ साथ पारिवारिक विवाद समाधान क्लिनिक पर प्रेजेंटेशन दिया गया है। इसी के साथ साथ एडीजी गोरखपुर जोन अशोक मूथा ने यह प्रेजेंटेशन दिया है। तो यहां पर तमाम समस्याओं को लेकर के प्रेजेंटेशन दिया गया है। सीएम योगी आदित्यनाथ भी यहां पर मौजूद रहे हैं और उनकी ओर से हर एक प्रेजेंटेशन को बारीकी से देखा गया। इसी बीच रायबरेली से एक और बड़ी खबर सामने आई है, जहां पर ब्राह्मण बैठक पर बोले हैं यूपी के कैबिनेट मंत्री दिनेश प्रताप सिंह का सपा नेता पर तंज देखने को मिला है। सपा में ब्राह्मणों का सम्मान सुरक्षित नहीं है, यह बयान उनकी ओर से दिया गया है। उनकी ओर से यह भी कहा गया है कि अगर सम्मान होता तो शिवपाल आमंत्रित ना करते। उनकी ओर से और क्या कुछ कहा गया, यह भी सुनते हैं। देखिए, शिवपाल जी एक अच्छे व्यक्ति हैं, इसमें मुझे कोई दुविधा नहीं है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी भारत की सेवा, भारतीय संस्कार संस्कृति का संरक्षण संवर्धन जिस तरह मोदी जी और योगी जी के नेतृत्व में देश और प्रदेश में हो रहा है, मैं नहीं समझता कि समाजवादी पार्टी ने कभी ऐसा किया होगा, कभी ऐसा सपना भी देखा होगा। समाजवादी पार्टी में अगर ऐसी संभावनाएं होती तो जिन समाज के लोगों को आज आमंत्रित कर रहे हैं वो उनके दल में होते। लेकिन सब कोई जानता है समाजवादी पार्टी में उनका सम्मान सुरक्षित नहीं है। समाजवादी पार्टी जोड़ने में विश्वास नहीं करती है। वो समाज को बांट करके अपनी एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी बना करके समाजवादी पार्टी के रूप में अपने परिवार के संवर्धन के लिए केवल काम करती है। देश के लिए तो केवल भारतीय जनता पार्टी, मोदी जी, योगी जी, गृह मंत्री जी, रक्षा मंत्री जी, ये सब लोग के नेतृत्व में एक बढ़िया काम हो रहा है। तो चाहे जो समाज का नाम ले रहे हैं, वो सारे समाज के लोगों का अटूट विश्वास प्रधानमंत्री, गृह मंत्री और मुख्यमंत्री में है। इसलिए दीवा स्वप्न आदरणीय शिवपाल जी को देखने में कुछ नहीं जाता, वो देखें। लेकिन फिलहाल कोई भारतीय जनता पार्टी के बाहर जाने वाला नहीं है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी में खुद भी सम्मान मिलता है और भारत का भी सम्मान बढ़ता है। ये केवल अखबार और मीडिया का विषय है। जब सदन चलता है तो बहुत सारे विधायक जो दूसरे जनपदों से आते हैं, एक दूसरे से मेलजोल बढ़ाने के लिए एक दूसरे के यहाँ खाना पीना खाने जाते हैं। और जाहिर सी बात है, एक समाज के व्यक्ति के रिश्तेदार, नातेदार उसी समाज के लोग ज़्यादा होते हैं। कई बार कोई विधायक आमंत्रित करता है, मैं ठाकुर हूँ, अगर मैं आमंत्रित करूँगा तो हमारे आमंत्रण पर 5 ब्राह्मण भी होंगे, 4 पिछड़ी जात के होंगे, 5 अनुसूचित जात के होंगे, तो 6 ठाकुर जरूर होंगे। ऐसा हो जाया करता है। तो मैं नहीं समझता कि इसका उद्देश्य भारतीय जनता पार्टी में किसी के अहित करने के लिए है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। ये लोग अपने आपस के मेलजोल बढ़ाने के उद्देश्य से, और ये होना भी चाहिए। हम लोग हाउस के बाद प्रायः भोजन देने की प्रक्रिया होती है, कोई न कोई भोजन कराता है, कि जो भी सदन की नीतियों में अपने अपने दलों की नीतियों के कारण मतभेद उत्पन्न होते हैं, तो उनको दूर करने का एक अच्छा माध्यम होता है। सब लोग मिल बैठ करके आपस में चाय पीते हैं, कोई खाना खाते हैं। तो इसका उद्देश्य किसी दल की हानि और किसी दल के लाभ का नहीं है, सिर्फ एक प्रचलित प्रक्रिया है।
संस्कार है, संस्कृति है, एक दूसरे के यहाँ जाना, एक दूसरे के यहाँ खाना खाना, एक साथ बैठना, एक दूसरे को ताकत देना, इस कोई बड़ी बात नहीं, इसका कोई दलीय आधार नहीं है। वहीं अयोध्या में नव वर्ष से पहले रामलला के दर्शन के लिए श्रद्धालुओं का सैलाब उमड़ रहा है। राम जन्मभूमि मंदिर और हनुमानगढ़ी पर लंबी लंबी कतारें देखने को मिल रही है। नए साल की शुरुआत रामलला के आशीर्वाद से करने की लालसा में लाखों भक्त रामनगरी पहुंच रहे हैं। प्रशासन ने भीड़ प्रबंधन के लिए विशेष इंतजाम किए हैं। अयोध्या में नव वर्ष 2026 से पहले आस्था का सैलाब देखने को मिल रहा है। श्री राम जन्मभूमि मंदिर पर श्रद्धालुओं की भीड़ बढ़ती जा रही है। सुबह से ही रामपथ और जन्मभूमि पथ पर लंबी लाइनें लगी है। भक्त घंटों इंतजार कर राम लल्ला के दर्शन कर रहे हैं। नए साल की शुरुआत राम के आशीर्वाद से करने की चाह में देश के कोने कोने से लोग पहुंचे हैं। बनारस का रहने वाला हूँ। श्री राम मंदिर के दर्शन मैं करने आया हूँ 1 तारीख से पहले 1 जनवरी से पहले। उम्मीद करता हूँ कि सारे परिवार वालों को भी अच्छा लगेगा। धन्यवाद, थैंक यू। भीड़ बहुत ज़्यादा भीड़ है यहाँ, बहुत अच्छा लगा देख के। इतनी भीड़ उमड़ रही है श्रद्धालुओं की, बहुत अच्छा लगा, बहुत देख के अच्छा लगा। बहुत सुखद, बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ पे आके दर्शन करने के लिए। बहुत अच्छा महसूस हो रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है। फर्स्ट से पहले दर्शन करके भगवान का आशीर्वाद लेकर के परिवार खुश रहे, सुखी रहे, हेल्दी रहे, ऐसी कामना के साथ आए हैं भगवान के दर्शन करने। जनवरी से आप लोग हाँ, 2026 अच्छा बीते, भगवान की कृपा बनी रहे हमारे ऊपर, ऐसा समझ के। मैं दिल्ली से आई हूँ और मैं नए साल पे भगवान का दर्शन करने के लिए, श्री राम जी के दर्शन करने के लिए आई हूँ कि हमारा नया साल सब अच्छा रहे, हमें और मेरा परिवार अच्छा से रहे और मैं भगवान का आशीर्वाद मिले। और यहाँ की व्यवस्था बहुत ज़्यादा अच्छी है, यहाँ पे लोगों की भीड़ बहुत अच्छी है, व्यवस्था सारी अच्छी है, बहुत सुंदर मंदिर है, प्रांगण बहुत अच्छा है से इसलिए आई लव माई श्री राम। जय श्री राम। हनुमानगढ़ी मंदिर पर भी भक्तों की भारी भीड़ है। सरयू घाट पर स्नान और आरती के लिए लोग उमड़े। मंदिर को फूलों और रोशनी से सजाया गया है। ट्रस्ट ने दर्शन अवधि बढ़ाई है ताकि ज्यादा से ज्यादा भक्त दर्शन कर सके। प्रशासन ने ट्रैफिक डायवर्जन और सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए हैं। होटल और धर्मशालाएं फुल हो चुकी हैं। पिछले सालों की तरह इस बार भी नव वर्ष पर अयोध्या में रिकॉर्ड भीड़ की उम्मीद है। प्राण प्रतिष्ठा के बाद से राम मंदिर भक्तों का प्रमुख केंद्र बना हुआ है। लाखों श्रद्धालु रामलल्ला के दर्शन कर नए साल का स्वागत कर रहे हैं। जय श्री राम के नारे गूंज रहे हैं। ट्रस्ट और प्रशासन ने अपील की है कि भक्त धैर्य रखें और नियमों का पालन करें। पार्किंग और यातायात व्यवस्था पर विशेष ध्यान दिया गया है। यह दृश्य राम भक्ति और एकता का प्रतीक बन रहा है। अयोध्या में नव वर्ष से पहले श्रद्धालुओं की बढ़ती भीड़ रामलल्ला की कृपा का प्रमाण है। भक्ति का यह सैलाब नए साल को और पवित्र बनाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, सूर्य समाचार। वहीं गोरखपुर में एक सनसनीखेज वारदात देखने को मिली है। महाराणा प्रताप पीजी कॉलेज परिसर में 11वीं क्लास के छात्र की गोली मारकर हत्या कर दी गई है। हमलावर कॉलेज के अंदर घुसा और छात्र को निशाना बनाया। छात्र की मौके पर ही मौत हो गई है। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। आरोपी की तलाश लगातार जारी है। कॉलेज में अफरा तफरी मच गई। गोरखपुर के महाराणा प्रताप पीजी कॉलेज परिसर में मंगलवार दोपहर बड़ी वारदात हुई। 11वीं क्लास का छात्र कॉलेज परिसर में था, तभी एक हमलावर अंदर घुसा और छात्र पर ताबड़तोड़ गोलियां चलाईं। छात्र को कई गोलियां लगीं और मौके पर ही उसकी मौत हो गई। वारदात के बाद हमलावर फरार हो गया। कॉलेज में पढ़ने वाले अन्य छात्रों में दहशत फैल गई। मृतक छात्र की पहचान अभी स्पष्ट नहीं हो पाई है। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची। शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया। एसएसपी ने कहा कि वारदात की गहन जांच की जा रही है। सीसीटीवी फुटेज खंगाले जा रहे हैं। पुरानी रंजिश या अन्य कारणों की पड़ताल हो रही है।
कॉलेज परिसर में गोलीबारी की ये घटना पुलिस की सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल खड़े कर रही है। छात्रों और अभिभावकों में गुस्सा है। पुलिस ने इलाके में नाकाबंदी कर दी है। आरोपी की गिरफ्तारी के लिए टीमें गठित की गई हैं। जल्द खुलासे का दावा किया गया है। बाबू के मारना लोग कौन मारा है? बिना मरला, चटुआ मरला, रतना मरला से ऋषिक पंडित का नाम है वो मारला। 4 मिल के कुल जानवा मारना कुल। कुछ नहीं भाई लाला, कुछ नहीं भाई लाला। हम तनी तनी झगड़ा कहीं ना कुछ तनी ले साझी के ओकर बियान भइले कुल मार दाना कुल। चौराहा पर इसके बाद कुछ हुआ था उसमें? कुछ नहीं। कहीं आप लोग गए थे? कहीं नहीं गए लानी जा। तो क्या चाहते हैं आप लोग? हम चाहते नहीं, हम जान के बदला जान हमार चल जाए। हमारा लड़का मारल बात है, जान के बदला जान हमके चाहिए। पुलिस तो आई है, कार्रवाई कर पुलिस आई है तो हमके जान के कुछ नहीं करता। 24 घंटा से बेसी हो गला बहन लोग केहू पकड़लस नहीं, केहू नहीं पकड़ला। हमारा लड़का हमार चाहिए। हमारा लड़कवा अन्ना मोट कराल ऐसा रहल हुए। हमार लड़कवा हमार मांग बा कि तो उनके फांसी हो जाए, कि तो फांसी हमारे सामने ले आके जो थाने में बंद कर दे, फांसी कर दे, नहीं तो मार दे। ओकरा संग फुका जा। हम ये सोचते तो हमारा लड़कवा फुका हुआ फुका जा। हमके ये मांग बा, हमके कुछ नहीं मांग बा। हमार लड़कवा रहल कहीं से आवत रहल कहत ले अम्मा कहाँ बाड़े, अम्मा खनवा दे, अम्मा खनवा दे। पड़त रही गार में। देखिए सर, इसमें घटना कोई ज्यादा बड़ी बात नहीं है। वो लोग मतलब जो लड़के से जो छोटू नाम का जो लड़का है और वो लड़का और जो सुधीर नाम का लड़का है जिसको गोली लगा हुआ है, ये वो जो लड़का 22 साल का है, ये लड़का जो 17 साल का है। तो जैसे थोड़ा मतलब हट्टा खट्टा है। ये लोग आपस में जैसे घर में तू मैं हुआ था। आज से 3-4 दिन पहले तू मैं हुआ था। वो बोला कि तू मेरा क्या उखाड़ लेगा। तो ये भी बोला कि तू मेरा क्या उखाड़ लेगा। तो बोला कि मैं ठीक है, मैं तुमको बाद में बताऊंगा कि क्या मैं उखाड़ सकता हूँ। उसके बाद एक बिना नाम का लड़का है, ठीक है, उसके घर के बगल में उसका घर है। उसके छोटे के घर के बगल में उसका घर है। वो जो है उसका उस छोटू के बहन से और विनय के संबंध था, ठीक है। तो उसको जा करके उससे बात किया, विनय से वो बात किया कि वो सुधीर ऐसा बोला है कि मैं तुम मेरा क्या उखाड़ लोगे। आए जो विनय है वो गैंगस्टर है ऑलरेडी, मतलब एक बार बिछिया से रिटर्न हो चुका है, ठीक है। तो कल क्या हुआ? तो वही तो कल यही हुआ। वो लोग बात किए। उसके बाद विनय है जो वो क्या किया, वो छोटू के बहन से संबंध रखता था, तो वो उसके साथ में घूमता था। तो बोला कि ऐसा मेरे को बंदूक दो। तो वो भी गैंगस्टर था जो विनय है, वो उसको लाकर गन दे दिया, ठीक है। उसके बाद ये जो लड़का है वो हमारे घर जाने वाला था न्योता है। तो थोड़ा टाइम था उसको जाने के में, तो चला गया। मतलब पिच जो है उसको फील्ड में वो क्रिकेट खेलने के लिए मैदान को सफाई करने के लिए। गोरखपुर में ऐसी वारदात ने शिक्षा संस्थानों की सुरक्षा पर बहस छेड़ दी है। प्रशासन से मांग उठ रही है कि कॉलेजों में सुरक्षा बढ़ाई जाए। छात्रों की सुरक्षा सबसे पहले होनी चाहिए। गोरखपुर कॉलेज परिसर हत्या ने पूरे इलाके को सदमे में डाल दिया। 11वीं छात्र की मौत दर्दनाक। पुलिस जल्द आरोपी को पकड़े, शिक्षा संस्थान सुरक्षित रहें। ब्यूरो रिपोर्ट, सूर्य समाचार। वहीं नोएडा और प्रयागराज में बांग्लादेश में हिंदुओं पर अत्याचार और एक हिंदू युवक दीपू चंद्र दास की हत्या के विरोध में बड़ा प्रदर्शन हुआ है। विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल और दुर्गा वाहिनी के कार्यकर्ताओं ने सेक्टर 27 टीएम चौराहे पर जोरदार नारेबाजी की है। बांग्लादेश के कार्यवाहक प्रधानमंत्री यूनुस खान का पुतला भी फूका गया है। आरोपियों पर सख्त कार्रवाई और हिंदुओं की सुरक्षा की मांग उठी है। सेक्टर 21 स्टेडियम से डीएम कार्यालय तक पैदल मार्च भी निकाला गया।
नोएडा के सेक्टर 27 डीएम चौराहे पर विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल और दुर्गा वाहिनी के सैकड़ों कार्यकर्ता जुटे। बांग्लादेश में हिंदू युवक दीपू चंद्र दास की भीड़ द्वारा हत्या और वहां अल्पसंख्यक हिंदुओं पर हो रहे अत्याचारों के खिलाफ गुस्सा फूट पड़ा। प्रदर्शनकारियों ने हिंदू हत्या बंद करो, यूनुस सरकार मुर्दाबाद जैसे नारे लगाए। बांग्लादेश के कार्यवाहक प्रधानमंत्री मोहम्मद यूनुस का पुतला फूंक कर आक्रोश जताया। प्रदर्शन की शुरुआत सेक्टर 21 स्टेडियम से हुई। कार्यकर्ता तिरंगा और भगवा झंडे लहराते हुए पैदल मार्च करते हुए डीएम कार्यालय पहुंचे। वहां ज्ञापन सौंपकर आरोपियों पर कड़ी कार्रवाई और बांग्लादेश में हिंदुओं की सुरक्षा सुनिश्चित करने की मांग की। पुलिस ने सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए, कोई अप्रिय घटना नहीं हुई। बांग्लादेश में दीपू चंद्र दास की नृशंस हत्या ने पूरे देश में आक्रोश पैदा किया है। दीपू पर ईश निंदा का आरोप लगाकर भीड़ ने पीट कर मार डाला। ये घटना अल्पसंख्यक हिंदुओं पर बढ़ते अत्याचारों की मिसाल बनी। दिल्ली, कोलकाता, भोपाल समेत कई शहरों में विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं। हिंदू संगठनों ने भारत सरकार से अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर मुद्दा उठाने की अपील की है। ये जो हिंदुओं की बांग्लादेश में नृशंस हत्या हो रही है, उसके विरोध में आज हम सभी हिंदू विश्व हिंदू परिषद के तत्वाधान में एकत्रित हुए हैं और इस्लामिक जो आतंकवाद बढ़ रहा है, चरम पर हो रहा है, हिंदुओं की जगह जगह नृशंस हत्या की जा रही है बांग्लादेश में, इस प्रकार से जो हो रहा है, तो बांग्लादेश सरकार को तथा वहाँ के प्रशासन को चेतावनी दी गई है कि यदि आपने हिंदुओं की नृशंस हत्या को नहीं रोका तो फिर वह दिन दूर नहीं जब हिंदू स्वयं उसका बदला लेगा। ये बांग्लादेश के विरोध में जो हिंदुओं का नरसंहार किया जा रहा है वहाँ पर, उसके विरोध में बजरंग दल, विश्व हिंदू परिषद, सारे संगठन इकट्ठा होकर के यहाँ पर प्रदर्शन किया गया, ज्ञापन दिया गया कि जो अन्य राज्यों में यहाँ हिजाब उठा करके देखने में तो लोग इतना विरोध कर रहे हैं, वहाँ हिंदुओं के साथ नंगा नाच कर रहे हैं और हिंदुओं की निर्मम हत्या कर रहे हैं। इसलिए हम लोग उसका विरोध करते हैं और घोर निंदा करते हैं कि यूनुस सरकार के रहते हुए हमारे हिंदू भाई वहाँ कायदे से सुरक्षित नहीं हैं और माननीय प्रधानमंत्री जी से हम लोग अनुरोध करेंगे कि वहाँ के जितने हिंदू हैं अपने यहाँ बुलाए जाएं और बांग्लादेशी यहाँ से भगाए जाएं। तो वही प्रयागराज में महिलाओं और युवाओं की बड़ी संख्या में बांग्लादेश के खिलाफ प्रदर्शन किया। हिंदू संगठन के कार्यकर्ताओं ने जोरदार नारेबाजी की। संगठनों ने कहा कि जब तक बांग्लादेश में हिंदुओं की सुरक्षा नहीं होती, विरोध जारी रहेगा। ये प्रदर्शन राष्ट्रीय एकता और अल्पसंख्यक अधिकारों का संदेश दे रहा है। नोएडा और प्रयागराज में वीएचपी बजरंग दल का प्रदर्शन बांग्लादेश में हिंदू अत्याचार के खिलाफ मजबूत आवाज बना। दीपू दास हत्या पर आक्रोश पूरे देश में फैला। हिंदुओं की सुरक्षा और न्याय की मांग बुलंद। ब्यूरो रिपोर्ट, सूर्य समाचार। दिसंबर का महीना आते ही उत्तर भारत ठंड की चपेट में आ जाता है। यूपी में कड़ाके की सर्दी पड़ रही है। प्रयागराज के कई हिस्सों में धुंध छाई हुई है। संभल में घना कोहरा छाने से सड़क पर विजिबिलिटी बेहद कम हो गई है। वहीं आगरा की अगर बात करें तो आगरा में ताजमहल कोहरे की चादर में लिपटा नजर आया है। वहीं अगर बात की जाए तो स्मारक का धुंधला नजर आ रहा है। मौसम विभाग ने शीतलहर की चेतावनी जारी की है। दिसंबर शुरू होते ही उत्तर भारत में सर्दी ने अपना रंग दिखाना शुरू कर दिया है। उत्तर प्रदेश में तापमान तेजी से गिर रहा है। प्रयागराज शहर के कई इलाकों में सुबह सुबह धुंध छा गई। सड़कों पर वाहन धीमी रफ्तार से चलते नजर आए। लोग गर्म कपड़ों में लिपटे दिखे। इस समय तो ठंड पड़ना शुरू हो गया है, लेकिन फिलहाल अभी एक सामान्य के हिसाब से है, अभी और आगे पड़ेगी, लेकिन इस समय आदमी को जो है काम चल जा रहा है। हाँ, कोहरा पड़ना शुरू हो गया है। कोहरा, शीतलहर हवा और एकदम सवेरे जो है और बीच में दिन भर है। आदमी को कायदे से कपड़ा पहन के चलना चाहिए, तो ठंड लग सकती है।
हाँ, इस समय जो पोजीशन है धीरे धीरे बढ़ रही है, ठंड जो है बढ़ती जा रही है। इतनी समय तो काफी पड़ रही है, ज्यादा है कुछ। शीतलहर भी है। हाँ, शीतलहर भी है। कोहरा अभी कम पड़ रहा है। पड़ रहा है। पूरा गर्म कपड़ा पहन हाँ। और ठंड आगरा में कैसी ठंड पड़ रही है? भैया बहुत ठंड पड़ रही है, ठंड बहुत ज्यादा है और गाड़ी घोड़ा चलाने के लिए भाई ओढ़ आड़ के चलना पड़ता है, पेट के लिए सब करना पड़ता है भैया। कोहरा पड़ रहा है। हाँ, कोहरा तो बहुत ज्यादा है। कोहरे में ये हाल है कि दिखता नहीं है। संभल जिले में घने कोहरे का कहर सबसे ज्यादा रहा। विजिबिलिटी इतनी कम हो गई कि सड़कों पर कुछ मीटर आगे भी दिखना मुश्किल रहा। ड्राइवरों को हेडलाइट जलाकर चलना पड़ा। कई जगह छोटे मोटे हादसे हुए। पुलिस ने चेतावनी जारी की है कि तेज रफ्तार से बचें। बहुत कोहरा भाई साहब, देख न रहे वो बहुत दूर तक, अंधेरा ही अंधेरा है। बहुत ठंड है। हम चंदोसी चौराहे पे खड़े हैं, संभल। कोहरा है चौराहे के साथ। निरा कोहरा ही कोहरा है। हाँ, दिख न रहा है, बहुत दूर तक कोहरा ही कोहरा नजर आ रहा है। हम घर से 6 बजे निकले थे सवारी लेके, अंधेरे में कुछ नहीं दिख रहा। बहुत आराम से होले रिक्शा चला गया। कोहरा ये जो हमारी रोडवेज की संभल मुरादाबाद की जो 10 मिनट की सेवा है, अब कोहरे के दृष्टिगत सवारी ना होने के कारण 15 मिनट की सेवा कर दी गई है। और जो रोड पे कोहरा होने की वजह से पहले गाड़ी 1.25 घंटे में जाती थी, वो अब 1.5 घंटे में जा रही है, जिसमें चालक को और परिचालकों को भी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। फॉग लाइट लगा रखी है। फॉग लाइट वगैरह सब लगी हुई है, कोई दिक्कत नहीं है। बड़ा ध्यान से रोड पे। हाँ, और बड़े ध्यान से। इसमें कोहरा है तो बड़ा ध्यान से चलाते होंगे। जी, कोहरे में सफेद पट्टी का ही सहारा लेकर चलना पड़ता है। लाइटें भी जहाँ कौन सी फुल लाइट लगा लो, कोई सी भी लगा लो, वो कोई लाइट काम नहीं कर पाती। फिर भी पट्टी का सहारा लेकर हमें चलना पड़ता है। अब जैसे हमारा रास्ता है ये 1-1.25 घंटे का, वही 1.25-2 घंटे के आसपास लग रहे हैं पूरे। कोहरे से ज्यादा समय लगता है। जी, ध्यान से चलाना पड़ता होगा। जी, बस यही करना पड़ रहा। अब क्या करा जाए, कोहरे में रिस्क हो जाता ना कोहरे। जी, रिक्स ही है। इधर आगरा में ताजमहल कोहरे की वजह से धुंधला नजर आया। पर्यटक सुबह ताज देखने पहुंचे तो निराश हुए। कोहरे का असर कम होने पर ही स्मारक की खूबसूरती साफ दिखी। यमुना के किनारे ठंड और बढ़ गई। पर्यटन कारोबार पर भी असर पड़ा है। टाइम बहुत भयंकर ठंडी और हवा देख के खुद मालूम होगा आपको, ठंडी तो बहुत ज्यादा है। आज तो कुछ कम है, परसों तो इतना घना कोहरा रहा पूछो ना। तो ठंडी से बचाव के लिए आप लोग क्या कर रहे हैं? यही आग के सहारा है और चाय का सहारा है। बेचारे चाय फ्री पिलाती हैं, यही क्या कमी है। नाम बताइए। ठंडी इसमें ज्यादा चल रही है, हम लोग बचाव के लिए अपना आग जला रहे हैं, बैठ के चाय पी रहे हैं, यही सब हो रहा है। सब ठंडी होगी। कैसा मौसम है आज? ठंडी आज जो है ज्यादा है, कोहरा नहीं है बस। देखिए, ठंड के दृष्टिगत नगर निगम प्रशासन के द्वारा और जिला प्रशासन के द्वारा जो राहत के दृष्टिकोण से शेल्टर होम की स्थापना हो, अलाव की व्यवस्था और कंबल की व्यवस्था लगातार कराई जा रही है। लोगों से भी अपील है और हम लोगों का प्रयास भी यही है कि जो हमारे शेल्टर होम्स तैयार किए गए हैं, अस्थायी शेल्टर होम्स टोटल 41 और स्थायी शेल्टर होम्स 24, और उसका उपयोग लोग अधिक से अधिक करें। किसी भी व्यक्ति को खुले में सोने की मतलब स्थिति न उत्पन्न हो। और जो नगर निगम के टीम्स भी लगाए गए हैं, प्रशासन के जो हमारे ACMs हैं उनको भी साथ में लगाए गए हैं कि जो भी व्यक्ति हैं जो खुले में हैं उनको नगर निगम के द्वारा संचालित शेल्टर होम्स तक उनको पहुंचाएं। उसके लिए ई-रिक्शा इत्यादि का भी व्यवस्था कराया गया है ताकि वो लोग शेल्टर होम्स में पहुंचे और शेल्टर होम से समस्त प्रकार की सुविधाएं सुनिश्चित भी कर ली गई है। और उसके साथ साथ अब कंबल वितरण का भी कार्य कराया जा रहा है और अलाव के जो विभिन्न पॉइंट्स हैं उसको भी चेक करने के लिए हमारे ACMs नगर निगम के जोनल ऑफिसर्स और पूरे टीम यहाँ पे तैनात है और लगातार ऑफिसर्स के द्वारा ठंड के दृष्टिगत रखते हुए भ्रमण भी किया जा रहा है। पिछले कुछ दिनों में देखिए तापमान में गिरावट आई है और आज कोहरा बहुत है। पिछले 2-3 दिन से कोहरा बहुत ज्यादा है, तो आज रात में नगर में भ्रमण करके ये देखा गया
कि रैन बसेरे जो नगर पालिका द्वारा बनवाए गए हैं वो सुचारू रूप से काम कर रहे हैं कि नहीं, लोगों को कोई असुविधा तो नहीं हो रही है। साथ ही लोगों को यह भी कहा गया उनको कि बाहर आवश्यकता के अनुसार ही निकलें, यदि बहुत ज़रूरत हो तभी बाहर निकलें, क्योंकि तापमान में काफ़ी गिरावट आई है। यत्र तत्र सोने वाले लोगों को भी रैन बसेरे में पहुंचाने का कार्य किया जाए, ऐसा भी निर्देश दिया गया। और कुछ लोग जो ठंड में बाहर दिखाई दिए और जिनके पास पर्याप्त वस्त्र नहीं थे उन्हें कंबल का वितरण भी किया गया। व्यवस्थाएं अच्छी लगी, लोगों से फीडबैक भी लिया गया, लोग भी संतुष्ट नजर आए और नगर में कई जगह अलाव की व्यवस्था की गई है। जहां जहां लोग एकत्रित होते हैं नगर पालिका द्वारा अलाव की व्यवस्था और रैन बसेरे की व्यवस्था की गई है और यदि मांग बढ़ती है तो और भी रैन बसेरे की व्यवस्था की जाएगी। फिलहाल रैन बसेरे में व्यवस्था ठीक है और लोगों को ये जानकारी दी गई, उनका प्रेरित भी किया गया कि यहाँ वहाँ न सोएं बल्कि रैन बसेरे में आकर विश्राम करें। तो व्यवस्था सब अच्छी पाई गई है। मौसम विभाग ने उत्तर प्रदेश के कई जिलों में घने कोहरे और शीतलहर की चेतावनी दी है। न्यूनतम तापमान 5 से 8 डिग्री तक गिर सकता है। लोगों से अपील है कि बाहर निकलते समय सावधानी बरतें, गर्म कपड़े पहने और जरूरतमंदों की मदद करें। अलाव की व्यवस्था की जा रही है। उत्तर प्रदेश में दिसंबर की ठंड और कोहरा जनजीवन को प्रभावित कर रहा है। प्रयागराज, संभल और आगरा में हालात गंभीर हैं। सावधानी ही बचाव है। ब्यूरो रिपोर्ट, सूर्या समाचार। चलिए फिलहाल यूपी लाइव में इतना ही। आप बने